वेलकम टू ऑल। तो इस वीडियो में हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स को। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, इन दोनों टिश्यू के बारे में समझ लिया है। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में, और एक और टिश्यू बच जाएगा, वो हो जाएगा न्यूरल टिश्यू। देखिए, बात करते हैं मसल टिश्यू के बारे में। जो मसल टिश्यू होता है ना, इसमें ना सेल जो होते हैं ना, वो बंडल में होते हैं इस टाइप का। अगर आप किसी बाइसेप्स, जैसे बाइसेप्स होता है ना, बाइसेप्स को अगर आप कट करोगे तो कुछ इस टाइप का ये दिखेगा, कुछ इस टाइप का ये दिखेगा, बिल्कुल इसी टाइप का दिखेगा ये। ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा, अब ये जैसे कि पता है ये टेंडन हो गया, बोन और मसल्स के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको टेंडन बोलते हैं। इसका डिस्कस तो हम लोग कर चुके हैं। अब ये जैसे क्या हो गया, ये मसल्स टिश्यू हो गया, मसल्स टिश्यू टिश्यू है। अब टिश्यू है, टिश्यू के अंदर क्या होगा, इसके अंदर सेल होंगे। इसके सेल जो होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, वो बेसिकली बंडल में होते हैं। इस टाइप का होता है, दिस बंडल में होता है, इसके सेल बंडल में होते हैं, सेल बंडल में होते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया, मसल बंडल, मसल बंडल, मसल बंडल। अच्छा, इसी को फैसिकल भी बोलते हैं, फैसिकल है ना। फैसिकल का जो होता है वो मसल्स बंडल का दूसरा नाम होता है, अलग कोई चीज़ नहीं है। इसमें थोड़ा सा है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। और इस जैसे कि मैंने बताया, अब इसके सेल्स जो होते हैं वो बंडल में होते हैं, तो इसके अंदर सेल होगा ये। अब इसके अंदर सेल मिलता है, क्योंकि मैंने कहा इसके सेल बंडल में होते हैं। ठीक है। ये हो गया सेल, ठीक है, ये सेल हो गए। तो ये क्या हो गए, बेसिकली ये हो गए मसल सेल, मसल सेल। ठीक, ये हो गए मसल सेल। ठीक है। अब ये जो सेल होते हैं ना, वो आपको दिख रहा है गोल गोल टाइप का, लेकिन ये फाइबर टाइप का होता है। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका, इस टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक है। अब जैसे कि किसी चीज़ को, जैसे कि पाइप टाइप का है, पाइप को अगर आप कट करोगे तो ये गोल गोल ही दिखेगा ना, अगर आप ऊपर से उसको देखोगे तो ये इस टाइप का होता है इसका स्ट्रक्चर, है ना। ये इस टाइप का फाइबर्स की तरह होते हैं। और इस फाइबर्स में ना, ये जो होते हैं इस फाइबर्स में इस टाइप का एक, इसकी डिटेल हम लोग समझेंगे। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में एक्टिन होता है, मायोसिन होता है। इसके अंदर अभी हम नहीं जाएंगे, अभी इतना डिटेल में नहीं समझना है, इसके लिए एक अलग चैप्टर बना हुआ है। तो इसको मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं, मायोफाइब्रिल्स, फाइब्रिल्स, मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स क्या होता है, ये जो होता है ना, बेसिकली ये जो सेल होते हैं ये फाइबर होते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं, मसल फाइबर इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये फाइबर की तरह होता है, धागे धागे टाइप होता है, इसलिए इसको मसल फाइबर भी बोलते हैं। और ये मसल फाइबर के अंदर जो प्रोटीन होता है, बेसिकली ये प्रोटीन है, प्रोटीन है। इस प्रोटीन को बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स। तो मायोफाइब्रिल्स की जानकारी हम लोग, इसमें एक्टिन होता है, मायोसिन होता है, इसको हम अलग से देखेंगे, अलग चैप्टर में, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। ठीक है। तो ये मायोफाइब्रिल्स हो गया। तो हमने क्या समझा, ये मसल्स को अगर हम कट करेंगे तो इसके सेल जो होंगे वो बंडल में होंगे। ठीक है। तो ये मसल टिश्यू होगा, उसके अंदर होता है मसल बंडल, उसके अंदर होता है सेल, और सेल के अंदर होता है मायोफाइब्रिल्स, जो इसके प्रोटीन होते हैं, मसल्स के प्रोटीन होते हैं। अब यही प्रोटीन जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यही रिलैक्स करेगा तो यही मसल्स रिलैक्स करता है। तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन किसकी वजह से हो रहा है, इसी मायोफाइब्रिल्स की वजह से हो रहा है। ठीक है। अब ये जो मसल्स होते हैं ये क्या करते हैं, लोकोमोशन मूवमेंट में मदद करते हैं हमारी। हम कहीं चल पाते हैं, कुछ चीज़ उठा करके लिख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, ओनली ड्यू टू मसल्स टिश्यू के बस इसी मसल्स के कारण ही हम लोग चल फिर पाते, घूम फिर, जो भी कुछ एक्टिविटी होती है, फिजिकल एक्टिविटी, इनकी वजह से ही कर पाते हैं बेसिकली। ठीक है। अब देखिए, अब ये ना तीन टाइप के होते हैं। अब इसके 3 टाइप को समझते हैं, यहाँ पे समझते हैं। देखिए, इसमें बेसिकली देखें तो ये 3 टाइप का होगा। एक होता है इसमें
स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल। दूसरा होता है ना, ये हो गया स्केलेटल मसल। एक होता है इसमें स्मूथ मसल, स्मूथ मसल, स्मूथ मसल। और एक होता है इसमें कार्डियक मसल। तीन टाइप के मसल होते हैं, ठीक है। अब स्केलेटल मसल जो बेसिकली होता है ना, वो अटैच होता है हमारे स्केलेटन सिस्टम से, है ना। तो अटैच्ड विथ स्केलेटन सिस्टम, अटैच्ड विथ स्केलेटल मसल, स्केलेटल, ठीक है। हमारे जो स्केलेटन होता है ना, उससे ये अटैच्ड होता है, ठीक है। और ये इसको ना विसरल भी बोलते हैं, विसरल। विसरल मतलब होता है स्मूथ मसल्स। एक्चुअली ये स्मूथ मसल्स भी इसको बोलते हैं, यानी कि इसको विसरल मसल भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो हमारा किडनी हो गया, जितने भी आप सॉफ्ट ऑर्गन देख रहे हो, स्टमक हो गया, एसोफेगस हो गया, ये सब क्या है, ये सब जो होते हैं वो इसी के बने होते हैं, इसी स्मूथ मसल्स के बने होते हैं। तो ये होता है विसरल मसल्स होता है, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन जो हमारा हो गया बेसिकली, इंटरनल ऑर्गन, ये इंटरनल ऑर्गन जो बना होता है बेसिकली किसका, स्मूथ मसल का। और जो हमारा हार्ट होता है ना, वो कार्डियक मसल है। कुछ स्पेशल मसल होता है जिसको कार्डियक मसल बोलते हैं। तो जो हार्ट बना होता है हमारा, हार्ट का जो वाल होता है वो किसका बना होता है, इसी कार्डियक मसल का बना होता है, कार्डियक मसल का, ठीक है। अब देखिए इसके स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका, सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो क्या होता है ये, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंड्रिकल शेप होता है। इसका जो होता है कुछ फ्यूजी फॉर्म टाइप का होता है, मतलब इस साइड साइड से टेप, इसका जो बोथ साइड का जो टेप है वो दबा हुआ रहेगा इस टाइप का, ठीक है, बीच में फुला हुआ रहता है। तो ये किसको क्या बोलते हैं, इसका जो शेप अगर बात करें तो फ्यूजी फॉर्म होता है, फ्यूजी फॉर्म, फ्यूजी फॉर्म होता है, ठीक है। या स्फिंडल इसको बोलते हैं, स्फिंडल, मतलब इसका जो बोथ एंड होता है वो टेप रहता है, टेपर रहता है, ठीक है। और इसमें अगर आप देखोगे तो इसका जो होता है ना, इस टाइप का होता है, ये देख, इस टाइप का होता है, ठीक है। अब इसमें देखोगे ना तो न्यूक्लियस जो होता है ना, कई सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। तो ये क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। और ये भी जो होता है ये लेकिन सिंगल न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें एक ही सिंगल होता है, तो सिंगल न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस। अब इसमें भी ना हर में ना ये अलग अलग है, ये अलग सेल है, इसके अंदर अलग अलग न्यूक्लियस होगा। ये भी सिंगल न्यूक्लियस होता है, सिंगल न्यूक्लियस। ये क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब यहाँ मैंने बनाया, देखिए ब्रांच नहीं बनाया है, ये तो अनब्रांच्ड होता है, ये अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, ठीक है, ये अनब्रांच्ड होता है। अब ये भी अनब्रांच्ड होता है, इसमें भी कोई ब्रांच नहीं होता है, तो ये अनब्रांच्ड होता है। ये इसमें देखिए ब्रांच्ड होता है, ये अलग अलग ब्रांचेस का निकला हुआ है, ये ब्रांच्ड होता है, ये ब्रांच्ड होता है। अच्छा, अगर वही बात करें इसमें, तो इसमें ना स्ट्राइसन होता है, धारियां होती है, धारियां, इसको स्ट्राइसन होता है, इसको स्ट्राइसन बोलते हैं। तो स्ट्राइटेड होता है ये। अब चूंकि ये स्मूथ मसल है तो ये स्ट्राइटेड नहीं होता है, अनस्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड। ये स्ट्राइटेड होता है, बिल्कुल स्ट्राइटेड होता है ये, ठीक है, ये स्ट्राइटेड होता है। ये सब रिमेंबर करने वाली बात है, इसको याद कीजिएगा आप। स्ट्राइटेड, ये स्ट्राइटेड होता है, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है, ब्रांच्ड होता है, अनब्रांच्ड होता है, अनब्रांच्ड होता है, स्ट्राइटेड होता है, अनस्ट्राइटेड होता है, स्ट्राइटेड होता है, ठीक है।
ये अटैच्ड विथ स्केलेटल होता है, ये विसरल इसके इंटरनल ऑर्गन को बोलते हैं। और ये जो हार्ट का जो वॉल होता है, हार्ट जो होता है बेसिकली कार्डियक मसल, उसके लिए स्पेशल मसल है, ठीक है। और अगर बात करें तो इसमें गैप जंक्शन नहीं होता है, नो गैप जंक्शन, नो गैप जंक्शन। सेल जंक्शन में बेसिकली अगर स्पेसिफिक बात करें तो सेल जंक्शन में यही गैप जंक्शन ही होता है, तो नो गैप जंक्शन। इसको आप नो गैप जंक्शन को आप सेल जंक्शन ही बोल सकते हैं। सेल जंक्शन 3 टाइप का होता है, मैंने बताया था ना। तो ये जो होते हैं नो गैप जंक्शन होता है, इसमें होता है, ठीक है, अवेलेबल प्रेजेंट गैप जंक्शन, गैप प्रेजेंट। एनसीईआरटी में सेल जंक्शन लिखा हुआ है, एक ही बात है ना, सेल जंक्शन का गैप जंक्शन वाला पार्ट होता है, इसमें भी होता है गैप जंक्शन, गैप जंक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, ये ना इनवॉलंटरी होता है, मतलब आप उसको जितना मन उतना काम करवा सकते हैं, ठीक है। जब चाहेंगे तब काम करो, यानी कि वॉलंटरी होता है, सॉरी ये वॉलंटरी होता है। आप जब चाहोगे तब इसको घुमा सकते हो, इधर से उधर कर सकते हो। स्केलेटल मसल, हाथ पैर जो हो गए, ये सब क्या होता है, वॉलंटरी होता है, वॉलंटरी होते हैं, वॉलंटरी मसल होते हैं। लेकिन ये जो होते हैं वो इनवॉलंटरी होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं। ये भी क्या होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं, इनवॉलंटरी, ठीक है। इसके मसल्स अपने आप काम करते हैं, ये आपके कमांड में नहीं है। इनवॉलंटरी मतलब आपके कमांड में नहीं है ये भी स्मूथ मसल्स भी। अब जैसे कि किडनी हो गया, स्टमक हो गया, ये सब आपके कंट्रोल में है, अपने आप ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ये इसमें होता है। और ये होता है, आप जब चाहे तब इसको घुमा सकते हैं। हाथ पैर ये सब जो हो गया क्या, स्केलेटल हमारे अकॉर्डिंग है। जब मन होगा हाथ उठाएंगे, जब मन होगा हाथ नीचे गिराएंगे, स्केलेटल मसल, ठीक है, क्योंकि ये हमारे स्केलेटल सिस्टम से अटैच्ड होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या इसके देख लिया, फिगर समझेंगे तो ये सिलेंड्रिकल शेप का होगा, ये स्प्लिंडल या फ्यूजी फॉर्म शेप का होगा, वो भी सिलेंड्रिकल शेप का होता है बेसिकली। ये अनब्रांच्ड होता है, अनब्रांच्ड होता है, ब्रांच्ड होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, फिगर से ही समझ में आ रहा है। सिंगल न्यूक्लियस होता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है, ठीक है। स्ट्राइटेड होता है, इसमें स्ट्राइसन होता है, यानी धागा धारी धारी टाइप का होता है। इसमें स्ट्राइसन नहीं होता है, इसलिए तो इसको स्मूथ मसल बोलेंगे। इसमें स्ट्राइसन होता है, ठीक है। इसमें गैप जंक्शन यानी कि सेल जंक्शन इसमें नहीं होता है, माइनस इसमें प्रेजेंट होता है, और इन दोनों में प्रेजेंट होता है। इसी गैप जंक्शन के सहारे ना ये नर्व इंपल्स करता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये अगर देखें इस टाइप का एक डिस्क होता है, जिसको इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं। इसके अंदर इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट, ठीक है। इसके अंदर इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, इसके अंदर भी प्रेजेंट नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। स्पेशल टाइप का डिस्क है ये बस कार्डियक मसल में ही होता है, इसी के थ्रू नर्व इंपल्स होता है, ठीक है। तो ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क होता है वो बस कार्डियक मसल में होता है, ना ही ये स्मूथ मसल में मिलेगा, ना ही ये स्केलेटल मसल में मिलेगा आपको। तो ये हो गया हमारा मस्कुलर टिश्यू के बारे में। अब हाथ के हाथ हम लोग देख लेते हैं, इसी में एक छोटा सा टॉपिक है वो न्यूरल टिश्यू के बारे में। तो हम लोग अब बात करेंगे न्यूरल टिश्यू के बारे में। न्यूरल, जैसे कि मैंने बताया, इन दोनों यानी कि मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू, इन दोनों के बारे में हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा एक अलग टॉपिक है। अब इसके लिए अलग टॉपिक है और इसके लिए अलग चैप्टर है, सॉरी टॉपिक नहीं, चैप्टर ही पूरा का पूरा है। तो इसको हम लोग और अच्छे से देखेंगे। बस अभी जितना दिया हुआ इतना ही समझ लीजिए। ये जो न्यूरल टिश्यू होता है ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है इसमें न्यूरॉन सेल। अच्छा, न्यूरॉन सेल को आप मान लो मतलब कोई हीरो, और उसके पीछे जो बैक साइड में जो डांस करते रहता है ना, वो क्या होते हैं, वो न्यूरोग्लिया सेल होते हैं, चिपके हुए रहते हैं। न्यूरॉन का ये चिपका हुआ रहता है, ग्लियल टाइप के होते हैं, इसलिए इसको न्यूरोग्लिया सेल बोलते हैं। तो दूसरा होता है न्यूरोग्लिया सेल। न्यूरोग्लिया सेल मतलब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था, जैसे ऋतिक रोशन हो गया न्यूरॉन सेल, ये एक होता है, और ये जो न्यूरोग्लिया सेल होते हैं बहुत सारे होते हैं, और ये हीरो के चिपके हुए रहते हैं, आजू बाजू ही रहते हैं। तो ये जो न्यूरॉन सेल होता है ये कम होता है, न्यूरोग्लिया सेल जो होता है ये ज़्यादा होता है। और ये जो
न्यूरोग्लिया सेल होता है इस न्यूरॉन सेल को प्रोटेक्ट करता है। तो ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट टू न्यूरॉन। मेन जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होता है ना वो न्यूरॉन ही होता है किसी भी न्यूरॉन टिश्यू में। अब इसी के सहारे तो नर्व इंपल्स कंडक्ट होगा, है ना। तो ये क्या करता है, इसी के सहारे, इसी न्यूरॉन के सहारे नर्व इंपल्स कंडक्ट होता है, यानी कि जनरेट एंड कंडक्ट नर्व इंपल्स। जैसे मैंने बताया अभी, जैसे ऋतिक रोशन को आप मान लीजिए एग्जाम्पल में, तो वो एक होता है और उसके आजू बाजू में जो बैक साइड डांसर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो उसी तरह से जो न्यूरोग्लिया सेल होता है वो न्यूरॉन से काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब मोर देन हाफ ऑफ द सेल जो होता है न्यूरॉन में वो न्यूरोग्लिया सेल होता है। एक्चुअली अगर बात करें तो 1/3 ये होता है, और मतलब ये समझ लीजिए कि 66% यही होता है और 33% ये होता है, ठीक है। तो ये हाफ ऑफ द मोर होता है। ज़्यादा अगर पूछेंगे तो न्यूरोग्लिया सेल ज़्यादा होता है, मोर होता है देन न्यूरॉन्स, ठीक है। तो ये हो गई हमारे न्यूरल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू के बारे में। तो आई थिंक हम लोगों का पूरा ये वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। अब एनसीईआरटी में ये जो 2024 का जो एनसीईआरटी छपा है उसमें ये सब चीज़ नहीं दिया हुआ है, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी में ये सब है। और 12th के एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, लेकिन नीट के एग्जाम में ये पूछेगा। और ये बेसिक चीज़ें हैं, इतना आपको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि इसका यूज आपको हर चैप्टर में मिलेगा। जहाँ जहाँ आप पढ़ोगे, खास करके ह्यूमन फिजियोलॉजी में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला है। तो यहाँ एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो वहाँ पे तो हो ही जाएगा। और बात करें तो एक आ जाता है इसमें फ्रॉग। तो फ्रॉग को ना बेसिकली लास्ट में पढ़ा जाता है। जो पूरा फिजियोलॉजी को हम देख लेंगे ना, उसके बाद आप पढ़ोगे ना तो आपको फ्रॉग ऐसे ही समझ में आएगा, क्योंकि अब इंसान का सब कुछ पढ़ लोगे तो फ्रॉग का पढ़ना काफ़ी आसान हो जाता है। काफ़ी सिमिलर ही होता है, ज़्यादा चीज़ इधर उधर होने कम ही पढ़ना पड़ता है। तो 1 घंटा में करीब आप पूरा फ्रॉग पढ़ लोगे काफ़ी आसानी से, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो आपका ये वाला जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।